नमस्कार, खम्मा घड़ी राम राम। नक्की झील की तरह शांत, माउंट आबू पर्वत जैसे विशाल, मारवाड़, मेवाड़ और गुजरात की संस्कृति को अपने आप में समेटे देवनगरी सिरोही में आयोजित इमर्जिंग राजस्थान 2022 में मैं अंकित तिवारी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये वक्त अब थोड़ा अलग है। पिछले 2 वर्ष से हमने लगातार कोरोना संक्रमण की महामारी के दौरान स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर प्रहार देखा है, लेकिन अब सिरोही, प्रदेश, देश और विश्व आगे बढ़ रहा है। नए रास्ते, विकास के नए आयाम तलाशे जा रहे हैं। और जब बात इमर्जिंग राजस्थान 2022 की होती है तो सिरोही जो महत्वपूर्ण जिला है, न केवल पर्यटन के लिए, साथ ही धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे के लिहाज से भी यह क्षेत्र बेहद अहम माना जाता है। गुजरात की सीमा लगती है, ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम तौर पर सिरोही को देखा जाता है। सिरोही का जब भी नाम आता है तो 2 धारी तलवारों को लेकर सामने आता है, क्योंकि तलवार के निर्माण के क्षेत्र में सिरोही आज ही से नहीं, कई दशकों से अपना अलग नाम रखता आया है। यह मंच सिरोही के विकास में है, ऐसे में आप तमाम लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। यह हमारे गौरव और गर्व दोनों के विषय से जुड़ा हुआ है। साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि जो सिरोही के विकास को लेकर बेहद गंभीर है, वो हमारे बीच में है। मगदान चारण जी, हरीश चौधरी, सुरेश कोठारी जी, पूर्व यूआईटी अध्यक्ष हमारे बीच में है। स्वागत, अभिनंदन आपका। तो आइए बातों के इस सिलसिले को खत्म करते हुए बढ़ते हैं उस सबसे अहम कदम की तरफ जिनसे सिरोही का मान सम्मान है, सिरोही ऊर्जावान है, जिनके विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कामों की बदौलत पूरे राजस्थान ही नहीं, भारत और विश्व में उनकी नई पहचान है, जिन्होंने अपने शौर्य, अपनी कला, शिक्षा और साथ ही व्यवसाय कौशल और समाज सेवा के जरिए सिरोही को नए आयाम दिए हैं, नागरिकों के सहयोग के लिए खड़े रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत उस अहम पल की। इमर्जिंग राजस्थान 2022 के जरिए सम्मान का सिलसिला। इस कड़ी में करतल ध्वनियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आपके अपने पुलिस सेवा के कांस्टेबल लाभू सिंह जी मंच पर पधारें। करतल ध्वनियों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर पूरे भारत में इनका नाम हाल ही में चर्चा में रहा। सिरोही पुलिस के एक जवान के कारण पूरे राजस्थान में सिरोही पुलिस का नाम ऊंचा रहा। अभय कमांड में कार्य करने वाले लाभू सिंह ने एक बड़े अपराध को होने से बचाया। इन्हें सम्मानित करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। महज 4 मिनट में इन्होंने अपराधी को पहचान कर उस तक पुलिस मदद पहुंचाई और पुलिस के एक पवित्र चेहरे को आप सबके सामने रखा। इसी कड़ी में महेश दान जी, समाज सेवी महेश दान, मंच पर पधारें। समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार, जिले में पशुओं की सेवा हो या किसी जरूरतमंद की मदद, हमेशा अग्रणी रहते हैं। कोरोना काल की बात हो या अन्य सामान्य परिस्थितियां, विभिन्न तरीके से मदद में इनका नाम हमेशा आगे रहता है। जी राजस्थान इन्हें सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सम्मान की इस कड़ी में तो बात उनकी जिनसे हम सुरक्षित हैं, जिनके एहसास से कुछ ही देर पहले लाभू सिंह जी यहाँ मंच पर आए हैं। तो उस पूरी पुलिस के एक विश्वास से ये पर्यटन नगरी सिरोही, जो देवनगरी के रूप में भी सुविख्यात है, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ का एक माहौल, सीमावर्ती क्षेत्र, तमाम ऐसी चुनौतियाँ हैं, उनके बीच में अगर कानून व्यवस्था बेहतर रहे, यहाँ के हालात बेहतर रहे और पुलिस एक सहयोगी के तौर पर आपके बीच में रहे, तो इससे बेहतर बात सिरोही के लिए हो नहीं सकती। मगदान चारण जी, नगर पालिका अध्यक्ष आबू रोड हमारे बीच में है। आपका आभार, अभिनंदन। बतौर जनप्रतिनिधि आप सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ते आगे, मार्च 2020 जब कोरोना ने देश में दस्तक दी तो उस समय मानो शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आई, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मानो एक संजीवनी के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया। ऑनलाइन एजुकेशन ने न सिर्फ शिक्षण कार्य की गति को रुकने दिया, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर स्कूल, कॉलेज शिक्षण को दूसरे पायदान पर लेकर गया। ऑनलाइन एजुकेशन में प्रदेश के कई विख्यात शिक्षकों ने अपना स्थान बनाया और आज इन्हीं शिक्षकों को ऑनलाइन एजुकेशन में किए गए बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। राजधानी जयपुर में
एड्यूप्रेन्योर अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन अध्यापन क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राजधानी जयपुर की हिंदी वाग्धारा को हिंदी ऑनलाइन अध्यापन क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कार्य के लिए एड्यूप्रेन्योर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए, ऑनलाइन जो शिक्षा है उसमें जितने भी ऑनलाइन शिक्षक जुड़े हुए हैं अब अपने अपने विभिन्न विषयों को लेकर, तो हिंदी विषय में मेरा एप्लीकेशन हिंदी वाग्धारा ये राजस्थान में मैंने अक्टूबर में लॉन्च किया था और तब से लेकर अव्वल चल रहा है और उसी संदर्भ में ये एक अवार्ड सेरेमनी हुआ है तो मुझे बुलाया गया। जयपुर सिटी में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी राजस्थान।